टू पॉलिटेक्निक। अभी तक हम बात कर चुके हैं बेसिक फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे। पिछले 2-3 लेक्चर से हम बात करें उसके बेसिक्स। तो बेसिक्स में हम लोग जान चुके हैं चार्ज का कांसेप्ट, करंट का कांसेप्ट, पोटेंशियल का कांसेप्ट, ईएमएफ का कांसेप्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का कांसेप्ट, वर्क एंड पावर का कांसेप्ट जान चुके हैं। वर्क नहीं, एनर्जी का कांसेप्ट जाने हैं। इसमें वर्क के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, एनर्जी और पावर के कांसेप्ट में के बारे में पढ़ना है कि जो आप कोई सर्किट बनाएंगे, जैसे हम आपको एक सर्किट बना के बताए थे जब करंट को फ्लो करा रहे थे, करंट के लॉ को डिफाइन कर रहे थे, तो एक क्लोज सर्किट बना के दिखाए उसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, क्या क्या कनेक्टेड है, उसी जो पार्ट जो कनेक्ट कर रहे हैं उसी सब के बारे में बात करेंगे। उन सबको बोलते हैं एलिमेंट। उन सबको बोलते हैं एलिमेंट, यानी एक सर्किट को बनाने के लिए जो जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही क्या होगा, उसका एलिमेंट होगा। तो चलिए एक यहाँ पे हम स्लाइड लेते हैं, आपको थोड़ा अच्छा से समझाते हैं। जैसे देखिए हमारे पास क्या होता है, एक सोर्स होता है, ये है सोर्स। आपको लोड के पास एनर्जी को क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है। यहाँ पे आपका एनर्जी सोर्स पे है, किसी कोई सोर्स है यानी बैटरी है, बैटरी से एनर्जी को क्या करना है, ट्रांसफर करना है अपने डिवाइस तक, लोड तक। हमारा लोड को ये, तो ये सोर्स से लोड तक कनेक्ट करने के लिए, जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई रास्ता होना चाहिए। तो यहां से यहां तक जाने के लिए एनर्जी यहाँ पे है सोर्स के पास, और इस एनर्जी को ट्रांसफर करके ले जाना है हमको लोड के पास। तो एक एलिमेंट ये हो गया जिसके पास एनर्जी है, ये होगा आपके डिवाइस में कनेक्ट होगा। इसके अलावा इस रास्ते में क्या क्या कनेक्ट हो सकता है, इस रास्ते में जो जो चीज कनेक्ट कीजिएगा वो होगा, वो भी क्या होगा, सर्किट का एलिमेंट होगा। तो इसमें आप तीन एलिमेंट कनेक्ट कर सकते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, और ये है लोड जिसके पास आपको ले जाना है। तो इसको एलिमेंट में कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास 4 एलिमेंट है, 4 बेसिक एलिमेंट है सर्किट का। एक तो सोर्स है, एक रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। तो इसी चारों एलिमेंट के बारे में पढ़ना है हमको। ये होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ हम रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम सिर्फ रजिस्टर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इस दोनों के बारे में, इंडक्टर के बारे में हम जब फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे, उसके फर्स्ट यूनिट में इस दोनों के बारे में दिया है, तो हम वहां पे उसको कवर करेंगे। तो अभी फिलहाल बता देते हैं कि क्या करता है। रजिस्टर, इसका प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस, इसके प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये क्या करता है, जब आप यहां से यहां भेजिएगा, सोर्स से लोड को एनर्जी को या पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या ये रजिस्टर क्या करता है, उसमें से कुछ पावर को खाता है, पावर को क्या करता है, कंज्यूम करता है, पावर को खाता है, कंज्यूम करता है। लेकिन ये दोनों पावर को कंज्यूम नहीं करता है, पावर को खाता नहीं, ये पावर को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। इसके बारे में वो पूरा देखेंगे। ये भी पावर को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, ये भी एनर्जी को स्टोर करता है। तो यानी हम आपको बता दें, अगर सोर्स से लोड हम क्या कर रहे हैं, पावर को या एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो
ट्रांसफर करने के लिए कुछ हमको रास्ता होना चाहिए। तो वो रास्ता क्या है, यही तीनों एलिमेंट है। इसी एलिमेंट को कनेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, लोड तक जा सकते हैं। यानी अब एक सर्किट की तरह देखो, एक सर्किट में देखिए, यहाँ पे इसको बोलेंगे परिपथ, सर्किट को बोलते हैं परिपथ। तो ये हो गया आपका बैटरी। तो बैटरी क्या है, सोर्स है, इसके पास इसमें एनर्जी स्टोर है, ठीक है। अब इस एनर्जी को हमको क्या करना है, डिवाइस, इस एनर्जी से हमको क्या, बल्ब जलाना है। क्या करना है, बल्ब जलाना है। इसको कनेक्ट करने के लिए, ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, रास्ता से जाएंगे और यहाँ पे बल्ब है आपका, बल्ब जलाएंगे। तो यहाँ पे एक बैटरी है, तो ये क्या है, सोर्स है। बैटरी क्या है, सोर्स है। तो आपको सर्किट को बनाने के लिए अभी क्या चाहिए, एक बैटरी लगा है, एक रजिस्टर लगा है, रजिस्टर, ये दो अभी एलिमेंट इसमें कनेक्टेड है। इसी सर्किट में इंडक्टर होंगे, कैपेसिटर होंगे, चार बेसिक सर्किट हम पढ़ेंगे, चारों के बारे में पढ़ेंगे और सोर्स के बारे में भी हम वहीं पे पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे आपके फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वहां पे बात करेंगे। तो चलिए हम अभी इस एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं बारी बारी से। तो आपके सर्किट में क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड सोर्सेज। अब देखिए रजिस्टर क्या होता है। तो रजिस्टर एक सर्किट में कनेक्ट होने वाला एलिमेंट है जिसको आप कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। इट इज एन एलिमेंट व्हिच अपोज द फॉलो, नहीं फ्लो, इसको करेक्ट कीजिएगा, FLO, फ्लो मतलब बहाएगा, फ्लो मतलब बन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। रजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो आप सर्किट में कनेक्ट करते हैं, वो क्या करता है, अपोज करता है, रोकता है करेंट के फ्लो को। करेंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, रोकता है। करेंट के फ्लो में वो क्या करेगा, विरोध खड़ा कर देगा। विरोध होके खड़ा बैठा हुआ है, वो हम आपको जाने नहीं देंगे, वो कहेगा करेंट को हम रोकेंगे। तो रजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, करेंट के फ्लो का, फॉलो नहीं लिखेगा, फ्लो का अपोज करता है। मतलब ये देखिए, ये एलिमेंट है, एक बैटरी है, इसका ईएमएफ होगा, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ पे बल्ब लगा दिए, ये लोड हो गया, तो यहाँ से क्लोज पास हो गया, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा। लेकिन ये करंट फ्लो करेगा, उसको ये क्या करेगा, करंट के फ्लो को रोकेगा, ये करंट के फ्लो का अपोज करेगा। तो ये जीरो नहीं कर सकता, जिसका इतना वैल्यू होगा, अपने मान के अनुसार, जितना कैपेसिटी के अनुसार करंट को अपोज करेगा, उसको कम करके रखेगा। तो ये करंट को फ्लो को रोकता है। रजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो सर्किट में करंट के फ्लो का अपोज करता है, ठीक है, विरोध करता है। अब देखिए ये विरोध करेगा तो इसके लिए इसमें कुछ गुण होना चाहिए। तो उस गुण को, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रजिस्टर का रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो रजिस्टर एक एलिमेंट है जो आप सर्किट में कनेक्ट करते हैं और रेजिस्टेंस इस रजिस्टर का प्रॉपर्टी है, गुण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस, ये वाला आपका टॉपिक है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब रजिस्टर या मटेरियल मतलब पदार्थ, मतलब क्या है, रजिस्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर की बात कर रहे हैं। It is the property of material which oppose the flow of, follow यहाँ पे भी लिखा हुआ है, टाइपिंग में मिस गलती है यहाँ पे, FLO W, which oppose the flow of current। तो रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो क्या करता है, करंट का अपोज करता है। तो रजिस्टर एक एलिमेंट है जो क्या करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है। और ये रेजिस्टेंस उस रजिस्टर का, उस मटेरियल का प्रॉपर्टी है, वो गुण है जिसके कारण वो क्या करता है, उसका अपोज कर पाता है, उसको रोक पाता है, उसको विरोध कर पाता है। तो रजिस्टर और रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना है।
ये उसका प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो क्या करता है, जो ये प्रॉपर्टी उसको अपोज करता है करंट के फ्लो का। और रजिस्टर एक एलिमेंट है। इसका सिंबल की बात करते हैं, इसके सिंबल की बात करते हैं। तो यहाँ पे इतना नोट करने के बाद इसके सिंबल को नोट कीजिएगा, हम बताते हैं आपको। सिंबल ऑफ रजिस्टर। तो ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये एक है रजिस्टर, ये एक एलिमेंट हो गया रजिस्टर। अब इसका यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहता है 5 ओम 10 ओम 15 ओम में जो वैल्यू दिया रहेगा वो होगा इसका रेजिस्टेंस, जिसके कारण ये क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। तो मान लेते हैं आर ओम इसका मान दे दिया जाए। तो यहाँ पे ओम क्या है, ये आर ओम की जगह पर लिख दीजिए, 10 ओम लिख दीजिए, वैल्यू लिख दीजिए। आर का मतलब क्या है, इसका वैल्यू 10। तो रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। Resistance is denoted by R. Resistance is denoted by R. इसका यूनिट होता है ओम, इसका यूनिट ओम होता है, OHM, सिंबल में ऐसे। तो रेजिस्टेंस क्या है, रजिस्टर का यानी किसी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये क्या करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है, रोकता है, करंट के फ्लो का विरोध करता है। इसको आर से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट ओम होता है। ये साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, तो इतना नोट कीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपका टॉपिक है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का नियम, या इसको बोलिए द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिपेंड। वह कारक, वह फैक्टर जिस पे किसी भी पदार्थ का रेजिस्टेंस निर्भर करता है, डिपेंड करता है। वह कारक जिस पे क्या होता है, किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस निर्भर करता है, तो वो कहां से मिलेगा, आपका लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। या इसको भी ऐसे भी बोल सकता है फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिपेंड्स। तो ये दोनों टॉपिक दीजिएगा, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस ब्रैकेट में ये लिखिएगा, वह कारक जिसपे किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस निर्भर करता है। तो कौन कौन सा कारक है, कौन कौन सा फैक्टर है जिसपे किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस निर्भर करता है, उस पे डिपेंड करता है। तो ये प्रैक्टिकली पाया गया है, इसका ये जो भी फैक्टर आए हैं प्रैक्टिकली आए हैं। देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। देखिए एक आप कंडक्टर लेते हैं, उसका रेजिस्टेंस किस पे निर्भर करेगा, उसको हम देखिए यहाँ पे जो भी फॉलोइंग मतलब जो नीचे दिया गया फैक्टर है उस पे निर्भर करेगा। अब यहाँ पे बात आता है, यहाँ पे लिखा गया है यूनिफॉर्म, किसी कंडक्टर, कैसा कंडक्टर लेना है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का। तो मतलब ये वाला देखिए ऐसे कंडक्टर बनाए हैं, तो ये है इसका क्रॉस सेक्शन, ये है इसका क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे जितना क्रॉस सेक्शन है उसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे भी है। जैसे एक मार्कर लेते हैं, तो क्रॉस सेक्शन का मतलब देखिएगा क्या होता है। यहाँ पे एक आपके सामने मार्कर लिए, तो ये वाला जो हिस्सा, ये वाला शेप दिख रहा है, ये वाला जो है, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। अगर इसका एरिया निकाले तो इसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया।
ये वाला, तो ये वाला सर्कुलर दिख रहा है, वृत्ताकार दिख रहा है, ये वाला ऐसे दिख रहा है ना, ये वाला ऐसे जो बना है वृत्त के जैसा, यही है क्रॉस सेक्शन, यही है क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे जितना इसका क्रॉस सेक्शन है, कहीं भी देखे काट के, कहीं से भी इसको काट के देखिए इतना ही क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, यानी इसका मोटाई क्या है, तार का सेम है। यानी ये देखिए, ये अगर इसको एक कंडक्टर माने तो यहाँ पे जितना इसका क्रॉस सेक्शन है सभी जगह यूनिफॉर्म है, मतलब एक समान है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान जैसा दिख रहा है। तो आप रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ऐसे कंडक्टर की जिसका क्रॉस सेक्शन यानी ये वाला यूनिफॉर्म है, एक समान है सभी लंबाई में, तो उसका रेजिस्टेंस किस किस बात पे डिपेंड करेगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब है क्रॉस, ये है क्रॉस सेक्शन, तो यूनिफॉर्म होना चाहिए सभी जगह, कहीं पे भी देखें इसका क्रॉस सेक्शन वो एक समान होना चाहिए। तो वैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस की हम बात करें, ना कि आप ऐसे ले लिए, ऐसे कंडक्टर ले लिए, इधर मोटा है, इधर क्रॉस सेक्शन छोटा है, इधर क्रॉस सेक्शन बड़ा है, तो ऐसे कर लीजिएगा तो इस बात पे नहीं डिपेंड करेगा। ये जो बात हम बता रहे हैं, जो फैक्टर बता रहे हैं, वैसे नहीं डिपेंड कर पाएगा, उसके लिए वैलिड नहीं हो पाएगा। तो हम इसलिए यहाँ पे बोल दिए कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का कंडक्टर ले रहे हैं, उसके रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि वो किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे एक आपका क्रॉस यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का बनाया हुआ है कंडक्टर। अब इसका ये यहाँ पे जो सर्किल दिख रहा है, ये वृत्ताकार दिख रहा है वृत्त, इसका रेडियस r है। अब इस r से हम क्या कर सकते हैं, ये r है, इससे इसका हम क्या कर सकते हैं, ये वाला पार्ट ये है, इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो वृत्त का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया पाई r स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो क्रॉस सेक्शन एरिया मिल जाएगा। इसका लेंथ मान लिए है l, इसके लेंथ मतलब जो आप कंडक्टर लिए हैं, तार लिए हैं, वो उसका लंबाई है l, उसका लंबाई है l, ये क्रॉस सेक्शन है r पाई r स्क्वायर, इसको बोल दीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया को बोल दीजिए a कितना आएगा, पाई r स्क्वायर के बराबर आएगा क्रॉस सेक्शन पाई r स्क्वायर। तो एरिया इसका l है, क्रॉस सॉरी इसका लेंथ l है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है a है, और पाई r स्क्वायर के बराबर होगा क्योंकि ये एक सर्किल है। तो देखिए किस किस बात से डिपेंड करता है। अब रेजिस्टेंस ऐसे कंडक्टर ले रहे हैं तो देखिए पहला बात लेंथ पे डिपेंड करता है कि कंडक्टर का लेंथ कितना है, कंडक्टर का लंबाई कितना है, जो आप तार लिए उसकी लंबाई कितनी है, उस तार की लंबाई पे निर्भर करेगा उस तार का रेजिस्टेंस, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। देखिए उससे लेंथ के साथ तो वैरी करता है डायरेक्टली एट इट्स लेंथ l, मतलब किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वैरीज डायरेक्टली एट इट्स लेंथ, उसके लेंथ के साथ डायरेक्टली बढ़ेगा, मतलब जितना ज्यादा लंबा तार लीजिएगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा आएगा, जितना छोटा तार लीजिएगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। जैसे आप लेंथ लिए 10 मीटर का तार लिए, उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। अगर 20 मीटर का तार ले लीजिए तो उसका रेजिस्टेंस किससे ज्यादा होगा, इसका दुगुना है तो ये भी इसका दुगुना होगा, 10 ओम आएगा। यानी किसी कंडक्टर का लेंथ पे डिपेंड करता है उसका रेजिस्टेंस, और जितना ज्यादा जितना लंबा होगा उसी लंबाई के प्रोपोर्शनल r इज प्रोपोर्शनल टू l, समानुपाती बोलते हैं जिसको, r इज प्रोपोर्शनल टू l, r डायरेक्टली डिपेंड करेगा l के l कंडक्टर के लेंथ। देखिए दूसरा क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। क्रॉस सेक्शन माने है a, स्मॉल a मानिए कैपिटल A मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए इसका यूनिवर्सली वैरी करता है, वैरी यूनिवर्सली एज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, मतलब ये रेजिस्टेंस वैरी करेगा कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया के यूनिवर्सली।
थर्ड, नेचर ऑफ मटेरियल। आपका मटेरियल किसका है, जो तार बनाए हैं किस पदार्थ का बनाए हैं, एल्युमिनियम का बनाए हैं, कॉपर का बनाए हैं, लोहा का बनाए हैं, वो किस मटेरियल का बना है उस पे भी उसका क्या करेगा, निर्भर करेगा उसका रेजिस्टेंस। और फोर्थ पॉइंट, उसके टेम्परेचर पे निर्भर करता है। कंडक्टर का टेम्परेचर कितना वो गर्म है, उसका टेम्परेचर कितना है कंडक्टर का, उस बात पे भी डिपेंड करता है उसका रेजिस्टेंस। तो ये जो चारों डाटा है ये प्रैक्टिकली देखे गए हैं, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किए गए हैं, इसका डेरिवेशन नहीं है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना लंबा तार लीजिएगा उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस आएगा। कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, इन्वर्सली डिपेंड करता है, व्युत्क्रमानुपाती डिपेंड करता है। मतलब इसके देखिए, इसको बढ़ाइएगा तो ये क्या होगा, घटेगा। मतलब जितना ज्यादा मोटा तार लीजिएगा उतना ही कम रेजिस्टेंस आएगा, जितना पतला तार लीजिएगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि इसका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्रॉस सेक्शन बढ़ा रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन बढ़ा रहे हैं, मतलब ये वाला सर्कुलर बढ़ा रहे हैं, तो तार क्या हो जा रहा है, मोटा होता जा रहा है। तो क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से मतलब क्या, तार मोटा हो रहा है। तो जितना इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, इसमें कुछ 12 मान से डिवाइड कर रहे हैं मान में, तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू घट जाएगा। जब किसी भी नंबर में 12 नंबर से और 12 नंबर से डिवाइड करते जाए तो उसका वैल्यू घटता है। तो इसको बढ़ाएंगे तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो अगर क्रॉस सेक्शन बढ़ा रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। अगर इसको घटा रहे हैं क्रॉस सेक्शन को तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो जितना मोटा तार लीजिएगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा, और जितना पतला तार लीजिएगा उतना, जितना मोटा तार लीजिएगा उतना कम रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस कमता जाएगा क्योंकि उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जितना आप पतला तार लीजिएगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। बात क्लियर है? चलिए, तो अगर इसकी मोटाई इतना भी है और इतना मोटा लेते तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता, कम हो जाता, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोटाई की। और इससे पतला तार लेते तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता, बढ़ जाता, क्योंकि अब क्रॉस सेक्शन एरिया घटा रहे हैं तो ये बढ़ जाएगा। अब देखिए, मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल किस मटेरियल का बना है, तार किस मटेरियल का बनाए हैं, एल्युमिनियम का बनाए हैं, कॉपर का बनाए हैं, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा। तो अलग अलग मटेरियल का रेसिस्टिविटी रो, इसको बोलते हैं रो, अलग अलग होता है। तो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल किस नेचर का है, उसका रेसिस्टिविटी क्या है। अभी रेसिस्टिविटी को हम डिफाइन करेंगे आगे, ठीक है। अब इतना कुछ देखा गया, उसके बाद में ये भी ऑब्जर्व किया जाएगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस पे भी इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है। वो कैसे पड़ता है, देखिए, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इट ऑलमोस्ट वैरी डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। ये भी टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, तो ये तार लिए, ये कंडक्टर लिए, इसका क्रॉस सेक्शन ए है, ए है। तो फर्स्ट पॉइंट से R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, जितना लंबा तार उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। सेकेंड से हम क्या ले हैं, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L, जितना मोटा तार लेंगे उतना कम रेजिस्टेंस आएगा। अब इस दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में समराइज कीजिए, एक साथ लिखिए। तो क्या लिखिएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। इसको इक्वेशन 1 बोले, इसको इक्वेशन 2 बोले। तो हमको मिला R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। तो अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, एक नियतांक लगाते हैं उसके जगह पर, तो
तो R को प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिए तो इक्वल साइन रखेंगे और यहाँ पे एक कांस्टेंट रखते हैं रो। अब बचेगा L/A। रो क्या है? एक नियतांक है। रो इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो L/A। अब इसी को बोलते हैं, रो को, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो L/A। आप किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं तो लंबाई को भी इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी मोटाई को कम कर सकते हैं। बढ़ाना चाहते हैं, अगर कम करना चाहते हैं रेजिस्टेंस को, तो उसको लंबाई को कम कर दीजिए, उसके साथ इसको भी कम कर सकते हैं, उसकी मोटाई को भी क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, मोटाई को बढ़ा सकते हैं, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है। तो ये था पैरामीटर, जो भी फैक्टर जिस पे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था। तो यहां से आपका लिखा गया है R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। यहां पे फर्स्ट इक्वेशन था ये वाला, यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है। इस दोनों को समराइज किए, एक साथ लिखे हैं। इस दोनों को एक साथ यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हटा के, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट यूज किए हैं रो, जहाँ पे रो क्या है? स्पेसिफिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी बोलते हैं उसको। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेसिस्टिविटी के बारे में और सारे पैरामीटर भी देखेंगे इसके बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।